अब तुम अमर होने वाले हो। तो विपिन की दूसरी वाइफ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अ डॉक्टर। तो उसी को रेफरेंस मानते हुए हम फिर से एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कोड लिखते हैं और उसमें अलग अलग तरह के बीमारी यानी कि एक्सेप्शन यानी कि एरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एक एक चीज छूट गया है इसमें, उसको मैं बता देता हूं। एक और इसमें ब्लॉक होता है जिसको फाइनली कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनली ब्लॉक। इसको फर्क नहीं पड़ता घंटा किसी से क्या चल रहा है। इसका कहना यह है, एरर आए ना आए, है ना, विपिन मर जाए या जिंदा रहे, हर कंडीशन में मैं फाइनली ब्लॉक को चलाऊंगा। ठीक है। मतलब विपिन की जो वाइफ है वो डॉक्टर है। विपिन का एक्सीडेंट हो गया तो पैर चला गया, उसका इलाज हुआ। लेकिन अच्छा सॉरी, पहले हाथ इसका काट देते हैं। विपिन का पहले हाथ कट गया, इलाज हो गया। विपिन की वाइफ इतनी अच्छी थी कि विपिन जब आता था तो विपिन का पैर छू के वो प्रणाम करती थी और विपिन कहता था खुश रहो। अच्छा हाथ भी ले लिया चलो, मुंह से बोल रहा था खुश रहो। ठाकुर बन गया था विपिन। ठीक है। एक दिन विपिन फिर से रोड पे गया, पैर कट गया इसका। इसकी वाइफ घर आया तो डॉक्टर बाद में, पहले पैर छुएंगे, है ना। तो पैर छुआ गया। उसके बाद विपिन का इलाज हुआ। उसके बाद विपिन एक दिन मर गया। उसके बाद विपिन के लाश को कॉफिन में डाल के और फिर से पैर छुआ उसकी वाइफ ने। मतलब अंत तक परंपरा नहीं भूले गए। ठीक है। तो वो जो पैर छूने का कॉन्सेप्ट था वो यही था फाइनली, है ना। विपिन यहाँ से कांड करना शुरू करता था, जाता था और मर जाता था बार बार। पैर तुड़वा रहा है, हाथ तुड़वा रहा है, ट्रेन में ही टक्कर मार दे रहा है जाके। क्योंकि विपिन ने मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्में देख रखी थी। ट्रक को हाथ से रोक रहा है विपिन, वो भी दो दो। नहीं, मिथुन ने रोक लिया था। चलो, जो भी हो। और ये विपिन की वाइफ है जो इसका इलाज कर रही है। मतलब उसको मरने नहीं दे रही, बार बार बचा ले रही है, लेकिन जब वो मर ही गया तब उसको दफना दिया। ठीक है। और लास्ट में फिर से प्रणाम कर लिया। ये है वो एटिकेट। ठीक है। कोड को ठीक से समझो। ये ब्लॉक कोड को चलाएगा। ये अगर इस कोड में एरर आ जाएगा तो ये उस एरर के बदले में इसको देगा, एरर नहीं होने देगा। मतलब कि कोड को बंद नहीं करेगा। और फाइनली क्या कहना है कि कोड में एरर आए ना आए, चले ना चले, एक्सेप्ट चले ना चले, या ये चले ना चले, ट्राई चले ना चले, फर्क नहीं पड़ता, हम फाइनली तो जरूर चला के मानेंगे, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है। अब देखते हैं फिर से इसको चला के। 10 को 20 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। और फिर हेलो वर्ल्ड भी चलेगा, देखो चल रहा है ना। फाइनली हमेशा चलेगा। ठीक है। अच्छा। उसके बाद अगर 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखो नॉट इन सर्विस और हेलो वर्ल्ड फिर भी चल रहा है। अब कभी कभी जो है विपिन अपनी वाइफ का अटेंशन गेन करने के लिए खुद ही कभी कभी हाथ पैर काट पीट के आता था। क्योंकि विपिन की वाइफ डॉक्टर थी, बिजी रहती थी, टाइम नहीं दे पाती थी इसको। तो चलो इसी बहाने कम से कम पूछ तो लेगी हाथ में क्या हुआ, चोट लग गया। ठीक है। मतलब एक्सेप्शन खुद ही जनरेट कर रहा है, एरर खुद ही जनरेट कर रहा है बैठ के। ठीक है। अगर इसकी नौबत आई तो ये एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकता है। कैसे करेगा एक्सेप्शन जनरेट? तो पहले उस कोड को समझो जिसमें एक्सेप्शन आता ही नहीं है, जिसमें एरर आता ही नहीं है कभी। इस कोड में अगर हम जीरो ना लिखें कभी भी तो एरर कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आना एरर। जीरो मत लिखो तो एरर नहीं आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 10 10 लिखूं, मतलब 10 को 10 से डिवाइड कर दो,
तो एरर आना चाहिए, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। 10 से 10 को डिवाइड अगर करें हम तो एरर आ जाए। ठीक है, चलो। तो अब हम जानबूझ के एरर को जनरेट करें, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम इसके अंदर रेज एक्सेप्शन चलाएंगे, RAIS, रेज एक कीवर्ड है, और इस पे एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्शन क्लास, ये एक्सेप्शन क्लास है। और इसके अंदर जो तुम्हें एरर लिखना है उस लिख दो। ठीक है, जो तुम्हें एरर देना है वो लिख दो। एरर कैसा आता है, रेड रेड आता है ना, रेड रेड एरर आएगा बिल्कुल। ठीक है, देखो a इज इक्वल टू b, हेंस गिविंग एन एरर। ऐसा मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, एरर जानबूझ के जनरेट कराया जा रहा है। तो देखो जब 10 10 के बराबर होगा तो नॉट इन सर्विस आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये एरर मैंने लिख दिया लेकिन ये एरर आया नहीं, क्योंकि इस एक्सेप्ट ने हर तरह के एरर को हैंडल कर लिया है, नॉट इन सर्विस वाला एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर मैं बना देता हूं जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। यही था ना, जीरो डिवीजन एरर था ना। तो जीरो डिवीजन एरर जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई जीरो, ऐसा एक मैसेज दे देंगे प्यारा सा। अगर ये एरर हुआ तो मतलब किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की गई तो ये एरर दे देंगे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई जीरो। ठीक है, अच्छा, फिर से अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी के बराबर हो गया। अब एक एरर जनरेट होगा, फिर से देखो एक्सेप्शन जनरेट हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, हेंस गिवन गिविंग एन एरर, ऐसा कुछ लिख दिया। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही एरर जनरेट हुआ जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो समझ में आ रहा है, हम जानबूझ के भी एरर जनरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब विपिन की जो वाइफ थी वो डॉक्टर थी, तो जिस तरह का बीमारी होता था, यानी कि जिस तरह का एरर आता था, उस तरह का क्या मिल रहा था हमें, मैसेज मिल रहा था। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। जो विपिन है, एक टाइप एरर होता है, टाइप एरर क्लास। ठीक है, इस टाइप एरर को टाइप एरर क्यों कहते हैं, जब हम किसी ऐसे वैल्यू की कास्टिंग कर रहे हो जो कास्ट ही ना हो पाए। ठीक है, मैं करके पहले दिखा देता तो शायद समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इसको चलाओ और यहाँ पे कृष्णा लिख दो। क्या इसको कन्वर्ट कर लोगे इंटीजर में? नेम एरर आ रहा है, नेम एरर एक तरह का एरर जो कह रहा है नेम कृष्णा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलो नेम एरर की बात करेंगे। अगर इसमें अब एक्सेप्शन लिखा हुआ था ना, जीरो डिवीजन का था, नेम एरर का नहीं था, तो अब कौन सी बीमारी है, नेम एरर वाली बीमारी है। तो अब हम एक्सेप्ट क्या करेंगे, नेम एरर का। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें एरर नहीं चाहिए, हमें कोड को स्मूथली चलाना है, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि अल्फा बेट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू इंट और फ्लोट। अल्फाबेट को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इंट और फ्लोट में। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं कृष्णा लिखता हूँ, अल्फाबेट इज नॉट कन्वर्टेबल टू इंटू और फ्लोट, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना। जिस तरह की बीमारी है उस तरह का एरर। ठीक है, अब इसमें मैं इंट डाल देता हूँ, इवल नहीं इंट, मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा इसको। फिर से चलाओ इसको, तो यहाँ पे 10 डाल दिया और यहाँ पे 10.25 डाल दिया। ये कौन सा वैल्यू एरर बना, वैल्यू एरर, क्योंकि कन्वर्टेबल नहीं है, डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, सॉरी ये इंट वैल्यू नहीं, एक स्ट्रिंग है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू एरर मैसेज को भी यहाँ पे लिखेंगे। अब जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो कौन सी बीमारी है, वैल्यू एरर की।
तो वैल्यू एरर क्लास से हम इस बीमारी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रिंग इज नॉट कन्वर्टिबल इनटू फ्लोट, है ना। अब देखो फिर से, अगर मैं 10 यहाँ पे डाल दूं और यहाँ पे 10.25 डाल दूं तो एरर आएगा, और उस एरर में क्या लिखा है? स्ट्रिंग इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू फ्लोट। देखो फिर से इसको चलाता हूं मैं, इसको अभी हटा लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा लेता हूँ मैं, ठीक है, इससे सही रहेगा, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, 10 0, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया गया जीरो डिवीजन एरर के द्वारा, ठीक है, लेकिन कब? क्योंकि हमने यहाँ से एक चीज हटा दिया। क्या हटा दिया है? ए और ए डिवाइड बी को हटा दिया है, जिसकी वजह से ये एरर नहीं आ पाया। फिर से चलाते हैं इसको। 10 डिवाइडेड बाई 0, अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0, क्योंकि हमारा कौन सा एरर आया होगा? जीरो डिवीजन एरर, और उसके अंदर का मैसेज हमने ये लिखा था, वो चला शेल, ठीक है। अच्छा, जब हमने शुरू में ही कृष्णा डाल दिया तो ये कौन सा एरर है? कौन सा एरर है? नेम एरर है। तो नेम एरर का मैसेज चलेगा, अल्फाबेट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू इंट और फ्लोट। जब हमने एक फ्लोट वैल्यू कुछ दिया तो वो इंट में नहीं कन्वर्टेबल था, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट था, और हम यहाँ पे कास्टिंग किसकी कर रहे थे? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर था। जब हमने ये काम किया तो इसमें हमें वैल्यू एरर मिला, और वैल्यू एरर में क्या लिखा हुआ था? स्ट्रिंग इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू फ्लोट। कोड कभी नहीं रुका। जब अब जिस तरह की बीमारी है उस तरह को, उस तरह का इलाज मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम भगवान के पास जाते हैं ना। विपिन की वाइफ भी भगवान के पास गई, बेचारा विपिन, 2 बार जन्म लिया, 2 बार शादी हुई, और दोनों बार मर गया। कोई बात नहीं विपिन, है ना, हम अभी समस्या को दूर कर दिए थे, है ना। चलो कैसे करेंगे? तो भगवान सबकी सुनता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर भी एक भगवान है, और उस भगवान का नाम है एक्सेप्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले था। कुछ नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट चलेगा, और एक्सेप्ट के अंदर है एक्सेप्शन नाम का एक क्लास। ये क्लास का कहना है कि भले कल को कोई ना रहे, कुछ ना चले, कुछ ना बचे, मैं जरूर पैरासिटामोल खिलाऊंगा। मतलब आई विल प्रे टू गॉड, आई विल प्रे। प्रे की स्पेलिंग क्या होती है? PREY। प्रे मतलब शिकार होता है ना, AY होता है ना, हाँ, इस प्रे का मतलब शिकार होता है। प्रे टू गॉड, ठीक है। अब पता नहीं किसी तरह का एरर आएगा, ठीक है, तो किस तरह का एरर आ सकता है? 10 25, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एरर, जैसे वैल्यू एरर में क्या था, जब हम कोई स्ट्रिंग डालते थे जो फ्लोट की फॉर्म में होता था 10.25, तो ये वैल्यू एरर चलता था ना। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा लें, यहां से हटा लिया, तो अब जीरो डिवीजन एरर से नहीं मैच करेगा वैल्यू एरर, और नेम एरर से भी नहीं मैच करेगा, तो कौन बच गया? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को लास्ट में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये हर तरह के एरर को हैंडल कर लेता है, ठीक है। 10 और 10.25, इस पे वैल्यू एरर आना था ना, लेकिन एक्सेप्शन वाला अपना चलाएगा, आई विल प्रे टू गॉड। एक्सेप्शन कहता है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट में मुझे लिख देना, अगर तुम्हें नहीं पता चला कि किस तरह का एरर है, मैं हर तरह का एरर हैंडल कर लेता हूं, ठीक है। ये भगवान है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। देवता से मिले हो तुम लोग? मिले हो? मिलो, मिलो, मिल लिए, क्या फायदा, फिर मर जाओगे तुम। चलो आगे देख। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ डॉक्टर वाइफ का, जैसा तुम्हारा बीमारी वैसा इलाज, है ना। कहीं कल को तुम पागल हो गए, शॉर्ट सर्किट, ऐसे बाल खड़े रहेंगे। हाँ, अब मैं सोच रहा हूं कि, छोड़ो, नहीं सोच रहा मैं, अब नहीं सोच सकता हूँ।
ठीक है, गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे आदमी हो यार तुम, चलो यहाँ से सुसाइड कर लो इसी बात पे। हाँ, नहीं यहाँ से मत करो यार, चलो आगे। अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, एरर की बात कर लेते हैं, ठीक है, एरर की बात कर लेते हैं। लेकिन यार गाइज पता है ये सब कॉन्सेप्ट इतने बड़े हैं ना, मैं शॉर्ट में अभी भी बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसमें और दो तीन बातें हैं, चलो उसी को पढ़ लेते हैं आज, आज तो नहीं हो पाएगा कुछ, इसी को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। ये इतना समझ में आया अभी तक, किसको कुछ नहीं समझ में आया सही बताना। अब अभी नहीं मरोगे तुम हार्ट अटैक से, डोंट वरी, इतना बॉडी नहीं बना है तुम्हारा, है ना, जितना तुम ओवरफ्लो में दिखा रहे हो उतना बॉडी अभी बना नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो पसली को ऐसे ठीक ठाक करने की जरूरत नहीं है ही नहीं तुम्हारे अंदर पसली, मांस का पता ही नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है? आदित्य। चलो अब आदित्य की बात करते हैं। नाम पता थे, तुमने कभी पढ़े ही नहीं है एरर, तुमने सीधा स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा था, सर ये प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व कर दो। हाँ, हाँ उसको एक्सेप्ट से हैंडल कर लेना। हाँ ये खास तौर पे नए कोडरों के लिए, और परसों जो मैंने स्टेटस डाला था ना सबसे पहला वाला, उनके लिए बनाया गया है, अब मैं खोल के नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ ये ठीक है। पता कब लगेगा? हाँ, नहीं एरर आए, देखो तुम कोड जब लिखोगे ना तो एरर आएगा, तुम्हें कोड को बंद नहीं करना है, तो तुम उसको ट्राई ब्लॉक में ही लिखो ना, और उसके अंदर एक्सेप्ट लिख दो। हैं, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो? हाँ ट्राई से करो, ट्राई ब्लॉक में सब कोड लिख दो, पता है इंडस्ट्री में भी यही किया जाता है, पूरा कोड लिख दिया जाता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, पूरा कोड ऐसे नॉर्मल लिखा जाता है, और लास्ट में जाके सबको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया जाता है, एरर आता ही नहीं है, अगर वो अनप्रिडिक्टेबल ना हो तो, बिल्कुल ऐसा एरर जो कभी नहीं मेंशन हुआ कहीं पे, ठीक है। चलो एक चीज और छूट गई है, देखो जीरो डिवीजन एरर कहीं था, कहाँ था? यहाँ था ना, और ये उसका मैसेज था ना, ये मैसेज हमें नहीं पता है मान लो, और हमें जीरो डिवीजन एरर में जब हमारा आंसर आए तो वही वाला मैसेज दिखाना चाहिए, हमारा वाला नहीं, तो इस मैसेज को हटा दो और प्रिंट के अंदर ई लिख दो। अब ई कहाँ से आया, तो इसी को यहाँ पे एज ई लिख लेना, ई के अलावा कुछ नहीं, एज ई, जीरो डिवीजन एरर एज ई, इस ई का मतलब है कि जीरो डिवीजन एरर का जो मैसेज आ रहा था ना, उस मैसेज को ले जाकर यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाई 0 है ना, यही लिखा हुआ आ रहा था ना ऊपर में, आ रहा था ना, हाँ ये मैसेज आएगा। हर के साथ इस ऐसा ही है, यहाँ पे नेम एरर में एज ई लिख दो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैसेज ना आए, तुम्हारा मैसेज ना आए, बल्कि वो मैसेज है जो उस नेम एरर में था, ठीक है। तो नेम एरर कहाँ आया था, कहाँ था नेम एरर, कहाँ गया? वैल्यू एरर आ गया, नेम एरर नहीं आया। चलो जो भी था, नेम एरर जैसा वैल्यू एरर है ना ये, तो ये मैसेज आ रहा है उसी तरह से नेम एरर का मैसेज आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे और पहला ही हम अपना नाम ऐसे दे देंगे, तो नेम एरर आ रहा था ना, नेम कृष्णा इज नॉट डिफाइंड। नेम एरर कब आता है, जैसे देखो एक्स का वैल्यू अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया है ना, लेकिन मैं इसको प्रिंट के अंदर लिखूंगा तो ये नेम एरर बताएगा, बोलेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं और तुम उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहे हो, उसमें नेम एरर आता है और नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नेम एरर का जो मैसेज है नेम, और वो जो वैल्यू जिसको तुमने लिखा वो यहाँ पे आ गया इज नॉट डिफाइंड, तो वही तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से कल को मैंने इसको भी एक्टिवेट लेट से कर दिया थोड़ी देर में, और फिर से चलाया। वैल्यू एरर कब आता है, जब हमने दूसरी वैल्यू 0.25 ऐसे करके डाल दी लेट से,
इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू एरर हो जाएगा। तो वैल्यू एरर में अभी हमारा मैसेज आएगा स्ट्रिंग इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू फ्लोट, राइट। लेकिन हम वैल्यू एरर का ये वाला मैसेज चाहते हैं। कहाँ गया वैल्यू एरर? ये है इनवैलिड लिटरल, और जो भी हमारा वैल्यू जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे वो लास्ट में लिखा हुआ है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही मैसेज आएगा। ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा जाएगा और उसके लास्ट में ये लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको हम कैसे करेंगे? ई लिख के। ई का मतलब अलाइसिंग की गई है, ई उनकी वैल्यू दे दी गई है सीधा। ई की जगह कुछ नहीं, अभी मैंने बोला कुछ नहीं, बस ई। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ई की वैल्यू ही मेंशन की गई है उन क्लास में। ठीक है, जैसे मान लो एज ई यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और ई की जगह पे मान लो कि तुमने एफ दे दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखना आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यू एरर कब आएगा? 10.25। अच्छा आ गया, एक दिन नहीं आया था, एक दिन नहीं आया था, ट्रस्ट मी। एक दिन नहीं आया था, जैसे कल हो रहा था ना, मैं डिलीट कर रहा था फाइल, नहीं, और सब कुछ बंद करके स्टार्ट किया, हो गया। ये नहीं हो रहा था एक दिन, तब से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। चलो एफ भी मान सकते हैं, ठीक है, हम जीनियस हैं। ये नहीं आ रहा था, ट्रस्ट मी, ऐसा है। रिकॉर्डिंग निकलो। अब एक और इसमें समस्या है। समस्या क्या है? एक एल्स होता है। मैंने बोला था ना 4 जगह एल्स यूज होते हैं। एक इफ के साथ एल्स यूज होता है, इफ एल्स के साथ, इफ एल इफ एल्स के साथ एल्स यूज होता है ना। दूसरा हमारा फोर लूप व्हाइल लूप के साथ एल्स यूज होता है, और तीसरा एक और जगह वो एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें भी एल्स यूज होता है। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, समस्या का समाधान करने दो। एक ऐसी कंडीशन जहां पे एरर हम जानबूझ के जनरेट कर रहे हैं। सोचो, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट पे हम लॉगिन कर रहे हैं। उस वेबसाइट पे एक डोमेन का बंदा बैठा हुआ है, जैसे मान लो कि जिसका वेबसाइट है वो खुद बैठा, उसका यूजर आईडी है, पासवर्ड है। तो उस यूजर आईडी से कोई भी बंदा अगर लॉगिन करे तो जानबूझ के क्या दिखा दो? एरर दिखा दो, और एरर के साथ उसको कहीं और भेज दो, सॉरी यू कैन नॉट यूज दिस क्रेडेंशियल। क्योंकि अगर तुम इसको यूज करो तो तुम हैक करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो उस यूजर का आईडी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इनपुट मांगा गया, एंटर योर यूजर आईडी, कोई वेबसाइट है उस पे, ठीक है। इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया, और इसको किसके अंदर लिखा गया? ट्राई के अंदर। ये दुनिया के सारे यूजर आईडी एक्सेप्ट करेगा सिवाय डोमेन के यूजर आईडी को छोड़ के। यानी कि यूजर जो सुपर यूजर है, जिसके वेबसाइट है, लेट से मेरी कोई वेबसाइट है, तो मेरा यूजर आईडी NN कृष्णा है, ठीक है। तो अगर सुपर यूजर, मैं सुपर यूजर हूं क्योंकि मेरी वेबसाइट है, और उसका जो यूजर आईडी है वो NN कृष्णा है बस, ठीक है। अगर कोई भी बंदा मेरा यूजर आईडी मैच करता हो यूजर आईडी से मेरे वेबसाइट पर लॉग इन कर रहा है, तो वो हो सकता है कि कोई हैकर हो, उसको कहीं से पता चल गया है आईडी, और वो मेरे वेबसाइट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जानबूझ के एक एक्सेप्शन रेज करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू क्या? सुपर यूजर, सुपर यूजर के बराबर, यानी कि NN कृष्णा के बराबर कुछ भी होगा यूजर आईडी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूजर बंदा डालेगा ना अपनी यूजर आईडी, तो वो अगर इसके बराबर होगा तो जानबूझ के हम एक एरर जनरेट कर देंगे, रेज एरर, ठीक है। हम एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे यू हैकर आई विल किल यू, ऐसे लिखेंगे कुछ, बड़ा मजा आता है ये सब करने में। अरे कहाँ गया? किल यू, ठीक है, ऐसा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुको, थाम्बा। मैं समझ गया तुम क्या पूछोगे, तुम ही लॉगिन करने चले गए तो। हम यहाँ पे आईपी एड्रेस भी डालेंगे, तो 2 चीजें डालेंगे, मेरा आईपी एड्रेस भी होगा। लेकिन उस केस में मान लो कि उसने किसी भी तरह से मेरे उस पर एक्सेस करने की कोशिश की है कि यूजर आईडी, क्योंकि लॉगिन के थ्रू साथ वो कर रहा है,
तो हम यहाँ पे यूनिक रखने के लिए एक आईपी एड्रेस डाल लेंगे। हाँ, ओटीपी टाइप भी कह लो, या मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर डाल दो, तो 1234567890 ऐसा कुछ। ठीक है। अगर मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा, अब इस केस में फिर से प्रॉब्लम है, सर मोबाइल नंबर भी डाल दिया तो, है ना, तो उसके लिए कुछ और जुगाड़ बैठाएंगे। अभी मैं सिर्फ जितना समझाना चाहता हूँ उतना समझ लो, है ना। चलो, इसको ज्यादा बुद्धि मत लगाओ तुम लोग, भले इसी को सीख लो, है ना, बाकी हम जुगाड़ बैठाते रहते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको एल्स के पास भेजेंगे। ठीक है। और एल्स में लिखेंगे प्रिंट आई विल कॉल द कॉप। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर एरर होता है तो वो हम संभालते रहेंगे। ठीक है। तो एल्स एक्सेप्ट और ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के साथ भी चलता है। ठीक है। इन सब के साथ ये चलते रहता है। ठीक है। कुछ एरर प्रॉब्लम आ रही है, रुक जाओ, इसको चलाओ। थोड़ा सा एक बार देख लो, मैं क्या था एक्सेप्ट का, क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग, कहीं दिख रहा है? हाँ, देखो, एल्स का कहना ये है कि एल्स आपका तब कोड चलाता है जब आपके कोड में कोई एरर ना हो, इसमें कोई एरर ना हो तब। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। हमने एक्सेप्शन रेज नहीं करना है, हमें सिंपल यहाँ पे कुछ भी लिख दो। एक सेकंड में इनका कोड देखने दो मुझको। ये सिंपल एक मैसेज के लिए यूज हो रहा है। देखो, एक यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक चलाओ और इसके अंदर लिखो एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन को इसने इनहेरिट किया। ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक हर तरह का एरर देगा। देयर इज सम प्रॉब्लम इन कोड, हाँ एल्स लास्ट में लिखना। ठीक है। एल्स लास्ट में लिखना, एल्स पहले नहीं आएगा। ठीक है। देखो, अगर कोई कोड में एरर नहीं आएगा, इसको भी हटा दो, अगर कोई कोड में एरर नहीं आएगा तो एल्स चलेगा। अगर कोड में एरर आ गया तो एक्सेप्ट चलेगा। अगर कोड में कोई एरर नहीं आया तो एल्स चलेगा। अगर कोड में कोई एरर नहीं आया तो एल्स चलेगा। अगर कोड में कोई एरर आ गया तो एक्सेप्ट चलेगा। और फाइनली एक जो है वो तो हर मोमेंट पे चलेगा। ठीक है। अब तुम पूछ रहे थे ना कि इसका यूज कब करेंगे। ठीक है। इस कोड को चला लो, चलाने के बाद अगर तुम्हें नेट के बारे में चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो यहाँ से कि नेट कनेक्टेड तो है ना उसका। अगर नेट नहीं कनेक्टेड है तो लेट से उसका ऐप हो सकता है ना खुले लाइव पोर्टल पे, अगर वो काम कर रहा है, अगर एक ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिसको चलने के लिए नेट की जरूरत होती है, उस पर क्लिक करो मोबाइल में और नेट नहीं चल रहा है तो उसको चलाया नहीं जाएगा ना। तो नेट यहाँ से हम चला सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, इतना डीप जाने की वैसे जरूरत नहीं है, इनको हम भी नहीं यूज करते, हमें पता है ना कि हमें क्या क्या यूज करना है। ये सारे टूल्स दिए गए हैं। अब देखो ना, वाइल लूप में एल्स का यूज करना कोई बेनिफिशियल काम था? नहीं था। फोर लूप में एल्स का यूज करना कोई बेनिफिशियल काम था? नहीं था। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। अगले सेशन में हम कुछ और पढ़ेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ। तो देखो, एन एन कृष्णा, अभी तो इसका कोई यूज ही नहीं है सुपर यूजर वगैरह का। आई विल कॉल द कॉप। ठीक है। चलो बाय गाइस।